नमस्कार, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा। हम अपने गुरु गोचर की श्रृंखला में आज लेंगे सिंह राशि को। मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपकी सिंह राशि यानी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आप इन फलों को अपनी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति और महादशा अंतरदशा के आधार पर देखेंगे तो फलों में थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आएगा। ये सभी के साथ होता है। अब देखिए, आपकी सिंह राशि है। सिंह राशि के ऊपर इस समय शनि की अष्टम ढैया चल रही है। इस अष्टम ढैया के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं। परिवार में आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा, परिवार के लोगों से आपके मतभेद हो रहे हैं, आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, लोग आपकी बात को मानते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शनि की अष्टम ढैया ने आपके जीवन के अंदर उथल पुथल मचा रखी है। इससे आप बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान भी चल रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, 14 मई को गुरु राशि बदलेंगे और राशि बदल करके आपकी कुंडली के 11वें घर में आ जाएंगे। इस समय गुरु मिथुन राशि के अंदर आएंगे जो बुध की राशि है और एक वायु तत्व वाली राशि है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर हम देखें तो गुरु एक आकाश तत्व वाले ग्रह हैं, तो इन दोनों के बीच में अच्छी कंपेटेबिलिटी रहेगी। तो ये जो गुरु का गोचर होगा, इस गोचर के अंदर अगर मैं देखूं तो ये आपके लिए बहुत ही अद्भुत और अच्छा होने वाला है, क्योंकि ज्योतिष का बहुत ही सामान्य और प्रतिपादित नियम है कि 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठा होता है वो हमेशा अच्छे फल देता है। अब देखिए, गुरु यहां पर बैठेंगे और अपनी 3 दृष्टियों से आपके कुंडली के 3 घरों को प्रभावित करेंगे। पहली इनकी आती है 5वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर। जब तीसरे भाव के ऊपर ये 5वीं दृष्टि पड़ती है तो आपके अभी तक अपने छोटे भाई बहनों से जो संबंध खराब थे वो संबंध धीरे धीरे अच्छे होते नजर आते हैं। आपके पड़ोसियों से जो संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे वो अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा आपका पराक्रम बढ़ेगा। पराक्रम बढ़ने से यदि आप किसी लेखन के क्षेत्र में हैं, राइटर हैं, आईटी फील्ड में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, कंप्यूटर के फील्ड में हैं, या आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं या कोई ब्लॉग्स बनाते हैं, तो इन सब के अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है। तीसरा भाव पब्लिक का है, कम्युनिकेशन स्किल का है। तो ये सारी स्किल आपकी उभर करके बाहर आएगी और जनता के अंदर आप काफी अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो ये तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहा। अब देखिए, 11वें घर में बैठ करके गुरु 7वीं दृष्टि से आपके 5वें घर को देखते हैं। 5वां घर आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है कि यदि आप विद्यार्थी हैं और अभी तक आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करने में असमर्थ हो रहे थे, तो आप अपनी स्टडी पर बहुत अच्छा फोकस करेंगे। आपका मन पढ़ाई में लगेगा और पढ़ाई में जब भी आप फोकस करेंगे आप उस विषय की गहराइयों तक जाएंगे और आप एक अच्छा ज्ञान अर्जित करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास करती है, आपको इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल बनाएगी। अगर आप बड़े हैं और आपकी संतान है तो ये परिवर्तन आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा है। संतान आपके लिए आज्ञाकारी बनी रहेगी और संतान की प्रगति होगी और संतान की प्रगति से आपको खुशियां मिलेंगी। और जो लोग विवाहित हैं, लंबे समय से उनके संतान नहीं हो रही थी, तो ये समय 14 मई के बाद में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है कंसीव होने के लिए। तो आपके संतान होने के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां अगर देखी जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए, गुरु की 9वीं दृष्टि के बारे में बातचीत करेंगे, जो आपकी कुंडली के पड़ती है 7वें घर के ऊपर। 7वें घर के ऊपर जब ये 9वीं दृष्टि पड़ेगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस 9वीं दृष्टि से
आपके अपने जीवन साथी से संबंध बहुत अच्छे बनने लग जाएंगे। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो आपका व्यापार निरंतर प्रगति की तरफ चलेगा और आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्ति होने लग जाएगी। तो यहाँ तक अगर मैं देखूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको कोई सिविल सूट चल रहा है तो सिविल सूट में भी आपको सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग बनते हैं। अब देखिए, गुरु इस साल हो रहे हैं अतिचारी। तो अतिचारी होने से क्या है कि अक्टूबर के महीने में ये मध्य में आकर के कर्क राशि के अंदर चले जाएंगे और 5 दिसंबर तक कर्क राशि के अंदर रहेंगे। तो इस समय गुरु आपकी कुंडली के अंदर 12वें घर में आ जाएंगे। 12वें घर में आने पर गुरु आपके विदेशों से संबंध करवाएंगे। जो विद्यार्थी विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, जो लोग विदेश नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। विदेश में आपको नौकरी भी मिल सकती है, स्टडी के लिए भी आप जा सकते हैं, तो सारा अच्छा है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके कोई मामले कोर्ट केस के या कोई बीमारी के मामले चल रहे हैं जिसमें आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरु अतिचारी हैं, ध्यान रखिए, जब जब भी गुरु अतिचारी होते हैं हमारी दुनिया में कुछ ना कुछ अनहोनी घटनाएं होती हैं। पहले कभी जब गुरु अतिचारी हुए थे, महाभारत का युद्ध हुआ। उसके बाद में अतिचारी हुए तो आप लोगों ने देखा होगा, कोरोना काल आ गया, लॉकडाउन हो गया और इस समय गुरु अतिचारी चल रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा इंडो पाक की स्थिति आपके सामने है, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप देखिए, गुरु 11th हाउस में आपकी कुंडली में वापस जो है 5 दिसंबर से वापस 11वें घर के अंदर आ जाएंगे और जब 11वें घर में वापस लौटेंगे तो यहां पर लगभग जून 2026 तक रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे को ऐसा लगता है कि गुरु ग्रह आपको बहुत अधिक फल देने के लिए आ रहे हैं। सॉरी, जून ना होकर के मई के अंदर ही आ जाएंगे, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए कि लास्ट में आपके पास आता है कुछ रेमेडी का सेक्शन। तो अगर मैं रेमेडी के बारे में देखूं तो आप लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, या गुरु के जो वैदिक मंत्र हैं उनकी रोजाना एक माला करनी चाहिए। और गुरु से संबंधित जो पीली वस्तुएं हैं, जैसे चने की दाल है, पीली मिठाई है, केसर है, हल्दी है, इन सभी चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। अब मैं लास्ट में आपसे मेरा विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए, शेयर करिए और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप निसंकोच मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।